नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल पढ़ाई फॉर यू में। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण एवं आसान विषय पर बात करने वाले हैं। आज हम विद्युत कनेक्शन और उनके प्रकार के बारे में सीखेंगे। अगर आप यह समझ जाते हैं तो इलेक्ट्रिक सर्किट को समझना आपके लिए और भी आसान हो जाएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं विद्युत कनेक्शन का मतलब क्या होता है? दोस्तों, यह दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बना है, विद्युत और कनेक्शन। आइए पहले हम कनेक्शन के बारे में जानते हैं। दो या दो से अधिक चीज़ों को आपस में जोड़ने को ही कनेक्शन कहते हैं। और जब बात इलेक्ट्रिक की होती है तो विभिन्न प्रकार के उपकरणों, तारों या सर्किट को इस तरह से जोड़ना होता है कि बिजली आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सके। उदाहरण के लिए हमारे घर में जो बल्ब, पंखा, मोटर जो भी उपकरण चलते हैं, इसके लिए हमें स्विच, तार और उपकरण को सही तरीके से कनेक्ट करना पड़ता है। अगर यह कनेक्शन सही नहीं होगा तो पंखा, मोटर आदि कोई भी उपकरण काम नहीं करेगा। अगर कनेक्शन गलत हो तो शॉर्ट सर्किट, आग लगने या उपकरण खराब होने जैसी समस्याएं हो सकती है। इसलिए कनेक्शन बनाते समय सावधानी बरतनी बेहद ज़रूरी होती है। दोस्तों, आइए अब हम कनेक्शन के टाइप यानी उनके प्रकार के बारे में जानते हैं। विद्युत का कनेक्शन दो प्रकार से किया जाता है। पहले नंबर पर सीरीज कनेक्शन, दूसरे नंबर पर पैरेलल कनेक्शन। आइए हम पहले टाइप यानी सीरीज कनेक्शन के बारे में सीखते हैं। दोस्तों, जब दो या दो से अधिक उपकरणों को इस प्रकार से जोड़ा जाए कि सभी के सिरे एक दूसरे से मिलते चले जाएं और विद्युत का एक मार्ग बन जाए तो उसे सीरीज कनेक्शन कहते हैं। सरल शब्दों में समझें तो सभी उपकरण एक के बाद एक जुड़े होते हैं, जैसे चेन की कड़ियाँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि किसी उपकरण को काम करने के लिए कम से कम दो टर्मिनल होने चाहिए। अब आइए हम बल्ब का सीरीज कनेक्शन करना सीखते हैं। मान लीजिए हमारे पास 3 बल्ब हैं और हर बल्ब में 2 टर्मिनल बने हुए हैं। अब पहले बल्ब के एक टर्मिनल को पावर सप्लाई के लिए अभी छोड़ देंगे और बचे हुए सेकेंड टर्मिनल को दूसरे बल्ब के एक टर्मिनल से जोड़ देंगे। आगे दूसरे बल्ब के सेकेंड टर्मिनल को तीसरे बल्ब के एक टर्मिनल से जोड़ देंगे और अंत में बचे हुए सेकेंड टर्मिनल को सप्लाई के लिए निकाल देंगे। अंत में तीसरे बल्ब के बचे हुए सेकेंड टर्मिनल को सप्लाई के लिए निकाल देंगे। इसी क्रम में हम कितनी ही संख्या में किसी उपकरण का सीरीज कनेक्शन कर सकते हैं। अब बचे हुए 2 टर्मिनल पहले बल्ब के एक और तीसरे बल्ब के एक टर्मिनल पर न्यूट्रल और फेस की सप्लाई देंगे और हमारा उपकरण काम करने लगेगा। तो दोस्तों, सीरीज कनेक्शन की खास बात यह है कि इसका कनेक्शन करना तो बहुत आसान होता है, लेकिन कुछ कमियाँ भी है। जैसे सीरीज कनेक्शन में सभी उपकरण एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, जिस कारण अगर किसी एक उपकरण में खराबी आती है तो शेष बचा हुआ कोई भी उपकरण काम नहीं करता है। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि सीरीज कनेक्शन में सभी समान वाट के उपकरण होने चाहिए, नहीं तो जो उपकरण कम वाट का होगा वह तो काम करेगा, बाकी उपकरण काम नहीं करेंगे। ऐसा इसलिए होता है कि जो सबसे कम वाट का उपकरण होता है उसी के बराबर सभी उपकरणों को सप्लाई मिलती है। अब आइए सीरीज कनेक्शन के उपयोग के बारे में जानते हैं। सीरीज कनेक्शन का उपयोग सर्किट की करंट की मात्रा को कम करने के लिए किया जाता है। दूसरा, सीरीज कनेक्शन के उपयोग से तार की बचत होती है। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं और पैरेलल कनेक्शन के बारे में सीखते हैं। अब बात करते हैं पैरेलल कनेक्शन की। जब दो या दो से अधिक उपकरणों को इस प्रकार से जोड़ा जाए कि सभी उपकरण में न्यूट्रल एवं फेस डायरेक्ट पहुँचे तो उसे पैरेलल कनेक्शन कहते हैं। पैरेलल कनेक्शन करते समय बल्ब के दोनों टर्मिनल में से एक पर न्यूट्रल और एक पर फेस की सप्लाई देनी है और यह क्रिया सभी बल्बों के साथ करते हुए आगे बढ़ना है। पैरेलल कनेक्शन में अगर एक उपकरण खराब हो जाए तो बाकी उपकरण काम करते रहते हैं। उदाहरण के लिए हमारे घर की लाइट और पंखे और अन्य उपकरण आमतौर पर पैरेलल कनेक्शन में ही होते हैं। पैरेलल कनेक्शन में हर उपकरण को समान वोल्टेज मिलता है। अब आइए पैरेलल कनेक्शन के उपयोग के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पैरेलल कनेक्शन में प्रत्येक उपकरण को स्वतंत्र रूप से कंट्रोल किया जा सकता है, यानी हम जिस उपकरण को चाहें उसको चला सकते हैं और जिस उपकरण को चाहें उसको बंद कर सकते हैं। घर की वायरिंग पैरेलल कनेक्शन के द्वारा ही की जाती है। अब आइए दोस्तों, हम सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन के अंतर पर एक नज़र डालते हैं। बात करते हैं सीरीज कनेक्शन। तो सीरीज कनेक्शन में करंट एक ही रास्ते से गुजरता है और पैरेलल कनेक्शन में करंट अलग अलग शाखाओं में बढ़ जाता है। सीरीज कनेक्शन में एक उपकरण खराब होने पर पूरा सर्किट बंद हो जाता है तथा वोल्टेज विभाजित हो जाता है, अर्थात उपकरण को समान वोल्टेज नहीं मिलता।
लेकिन वहीं पैरेलल कनेक्शन में एक उपकरण के ख़राब हो जाने पर बाकी के उपकरण काम करते रहते हैं तथा हर उपकरण को समान वोल्टेज मिलता है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि सीरीज और पैरेलल कनेक्शन क्या है और इनका उपयोग कहाँ किया जाता है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो आप अपने YouTube चैनल टेक्निकल पढ़ाई फॉर यू को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।